दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं कृष्णा त्रिपाठी और इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के पठार के बारे में पढ़ेंगे। बुंदेलखंड का पठार। दोस्तों जो बुंदेलखंड का पठार है वह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में ही फैला हुआ है। यदि हम इसको मैप में लोकेट करें तो ये कुछ ऐसा आएगा। भिंड जिले में ग्वालियर, शिवपुरी एंड टीकमगढ़, छतरपुर। उत्तर प्रदेश में भी इसके कुछ जिले आते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो जिले आते हैं उसको हम मैप में लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये है ललितपुर, झांसी, ये यहाँ पे झांसी है, झांसी, यहाँ पे जालौन, जालौन के अलावा यहाँ पे है महोबा, यहाँ पे बांदा और चित्रकूट, और यहाँ पे है हमीरपुर। मतलब उत्तर प्रदेश में ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट और हमीरपुर और जालौन इतने जिले आते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश में भिंड जिले की लाहार तहसील, ये यहाँ पे लाहार तहसील, ग्वालियर जिले की डबरा तहसील, ग्वालियर की डबरा तहसील, और शिवपुरी की दो तहसीलें आती हैं, एक तो पिछोर और दूसरी करेरा। ये दो तहसीलें आती हैं। इसके अलावा टीकमगढ़ और छतरपुर। दोस्तों यहाँ पे एक चीज देखना होगा कि ये बुंदेलखंड के पठार की बात हो रही है, तब इतने जिले आ रहे हैं। तो बुंदेलखंड के पठार में का विस्तार देख लेते हैं। विस्तार, इसका विस्तार जो है 24 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री और 22 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है। और देशांतरी विस्तार 77 डिग्री 51 मिनट से पूर्वी देशांतर से लेकर के और 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ये इसका देशांतर विस्तार हो गया। दोस्तों मैप में जैसा दिख रहा है मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य में स्थित है बुंदेलखंड का पठार। तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन ये हुई। और अक्षांशीय देशांतरी विस्तार ये है। ग्लोब में हम यहाँ पे इसको लोकेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में ही फैला हुआ है, एमपी प्लस यूपी। और बुंदेलखंड के अगर पठार की बात करें तो इसमें लाहार तहसील भिंड की, ग्वालियर की डबरा और शिवपुरी की पिछोर और करेरा तहसीलें, और ललितपुर और ललितपुर उत्तर प्रदेश का, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ये जिले आएंगे उत्तर प्रदेश के। और मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ और छतरपुर। तो इतना एरिया है बुंदेलखंड के पठार का। लेकिन अगर हम बुंदेलखंड क्षेत्र को देखें तो उसमें थोड़ा सा एरिया और बढ़ जाएगा। मतलब बुंदेलखंड क्षेत्र की जब बात होगी तो उसमें ये सागर और ये दमोह, पन्ना, ये 3 जिले और शामिल हो जाएंगे। दोस्तों बुंदेलखंड के पठार में ये तीनों जिले शामिल नहीं होते। क्यों? क्योंकि सागर जिला ऑलरेडी मालवा के पठार में आता है और पन्ना और दमोह जिला रीवा पन्ना के पठार में आते हैं। तो जो भौगोलिक विस्तार होता है वो अलग होता है और जो क्षेत्रीय विस्तार होता है वो अलग होता है। ठीक है। तो ये कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिएगा। इसके अलावा बुंदेलखंड का जो पठार है तो उसका निर्माण कैसे हुआ ये देख लेते हैं। तो इसका जो निर्माण हुआ है प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। कैसे हुआ? तो
जो ज्वालामुखी विस्फोट के रवेदार और परतदार चट्टानों से हुआ। तो रवेदार और परतदार, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये कैम्ब्रियन युग की जो चट्टानें थी वो 3 प्रकार की थी, उनमें से आर्कियन शैलों से हुआ। और आर्कियन शैलें किससे बनती हैं? वो बनती हैं ग्रेनाइट और नीस से। तो मतलब इस पठार में ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें पाई जाती हैं, और ग्रेनाइट और नीस चट्टानें ही रवेदार होती हैं। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं इसका ढाल। तो इसका ढाल कैसा है, इसकी ऊंचाई कैसी है? तो यदि इसकी ऊंचाई देखी जाए तो इसकी ऊंचाई दक्षिण में ज्यादा है, उत्तर में कम है। तो जो इसका दक्षिण की ऊंचाई है वो 400 मीटर दक्षिण में है, यानी साउथ जैसो यूपी। और नॉर्थ में इसकी ऊंचाई 150 मीटर है। ठीक है, नॉर्थ में 150, साउथ में 400 मीटर। तो मतलब ये हुआ कि इसका जो ढाल है दक्षिण से उत्तर की ओर है। मतलब जो ढाल है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है। तो इसीलिए यहाँ की जो भी नदियां हैं वो उत्तर की ओर फ्लो होती हैं। जैसे ये नर्मदा नदी फ्लो हो रही थी, वो रिफ्ट वैली में बहती है। वो उसका जो ढाल था विंध्य रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच में, तो वो पश्चिम की ओर फ्लो हो रही थी। लेकिन ये सारी नदियां उत्तर की ओर फ्लो हो रही हैं, क्योंकि बुंदेलखंड के जो पठार का ढाल है वो उत्तर की ओर है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी सीमाएं। तो जो बुंदेलखंड के पठार की सीमाएं हैं, तो हम देखते हैं यहाँ से चंबल नदी निकल रही है, चंबल नदी निकलती है। तो चंबल नदी हो गया उत्तर में जो विस्तार है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, इसका हमको देखना है इसकी सीमाएं। तो उत्तर में हो गया, उत्तर में यमुना, दक्षिण में यहाँ पे क्या है, ये विंध्य रेंज है, ये पूरा विंध्य रेंज में आता है। तो विंध्य रेंज और विंध्य रेंज में भी स्पेशली क्या, नरहर, स्कार्प। पूर्व में अगर देखें तो पूर्व में क्या आएगा, पूर्व में यहाँ पे पन्ना की श्रेणियां आएंगी बुंदेल के पठार के लिए। ठीक है, पन्ना या बिजावर श्रेणी, पन्ना श्रेणियां और बिजावर श्रेणियां, बिजावर की श्रेणियां। इसके बाद अपन देखते हैं उत्तर में। तो उत्तर में यहाँ से बेतवा नदी निकलती है। तो उत्तर में बेतवा नदी बोल सकते हैं। बेतवा के अलावा हम यहाँ पे चंदेरी आता है, और चंदेरी पाट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे चंदेरी पाट ये भौगोलिक क्षेत्र है। तो ये इसकी सीमाएं हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है। तो जो क्षेत्रफल है 23,733 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना है, 7.70% टोटल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का। इसके बाद हम देखते हैं इसका इतिहास। तो यहाँ पे मौर्यों का शासन था प्राचीन काल में। मौर्य, गुप्त, वाकाटक, गौड़ शासक, चंदेल भी आए यहाँ पे, फाइनली बुंदेल। तो जो इम्पोर्टेंट है वो चंदेल और बुंदेल ही है। इसी टाइम पे बुंदेलों ने ही मराठों को यहाँ पे बस कुछ अपनी भूमि दी थी। तो और मराठों के बाद अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों का शासन हुआ। लेकिन उस टाइम पे भी, इस टाइम पे भी यहाँ पे बुंदेलों का ही शासन था, मतलब शासक बुंदेल भी थे यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब जो चंदेल आए, चंदेलों का जो शासन था वो 9वीं शताब्दी से लेकर के और 14वीं शताब्दी तक था। चंदेलों के बाद बुंदेल आए, बुंदेला शासकों का शासन हुआ। तो 1501 में, इसके पहले ही बुंदेलों का
बुंदेल यहाँ पे आ गए थे, लेकिन शासन एक्चुअली में 1501 से स्टार्ट हुआ, जब रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, इन्होंने टीकमगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। टीकमगढ़ में ओरछा को राजधानी बनाया, ठीक है, ओरछा इनकी राजधानी थी। 1531 तक इन्होंने शासन किया, और 1531 में इन्होंने टीकमगढ़ में ही है गढ़ कुंडार, इसको अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इनके वंशज आए, उन्हीं में से थे जैसे चंपत राय हो गए। चंपत राय के पुत्र थे राजा छत्रसाल। राजा छत्रसाल ने अपनी राजधानी किसको बनाया? पन्ना को। तो चंदेलों से लेकर के और राजा छत्रसाल के टाइम तक बुंदेलखंड का जो शासन था वो बहुत ही अच्छा चल रहा था, और इसका विस्तार भी इतना नहीं था, इससे बहुत ज्यादा था। तो विस्तार हम देख लेते हैं, मतलब इसको अपन ऐतिहासिक विस्तार बोल सकते हैं। तो ऐतिहासिक विस्तार अगर बोले तो ये यहाँ से चंबल नदी गुजर रही थी इंदौर से, ये चंबल नदी हो गई। तो इसका विस्तार जो था चंबल नदी तक था। बुंदेलखंड का जो विस्तार था, बुंदेलखंड उत्तर में चंबल, सॉरी उत्तर में यमुना और पश्चिम में चंबल, इसके अलावा दक्षिण में इसका विस्तार पूरा नर्मदा नदी तक था, नर्मदा, और उत्तर में ये इधर टमस नदी यहां से निकलती है, तो ये टमस नदी तक इसका विस्तार था राजा छत्रसाल के समय तक। छत्रसाल ने अपनी पुत्री की शादी की थी बाजीराव द्वितीय से, यानी मराठा से, और उन्होंने मराठों को अपना 1/3, अपना जो बुंदेलखंड का जो प्रशासन था, राज्य था, उसका 1/3 उनको दे दिया था दहेज में। तो यहाँ पे मराठे भी आ गए। उसके बाद मराठों में रानी लक्ष्मीबाई भी यहाँ की शासक थी। उसके बाद फाइनली अंग्रेज आए, तब भी यहाँ पे बुंदेला शासक जो है शासन करते रहे। उन्होंने 1950 तक शासन किया, मतलब जब तक कि ये बुंदेलखंड मध्य प्रदेश राज्य में नहीं मिल गया, ठीक है। उस टाइम पे ये विंध्य प्रदेश में आता था। इसके बाद अपन देखते हैं जिले। तो जिले तो अपन देख ही चुके हैं, फिर भी एक बार और देख लेते हैं। टीकमगढ़, टीकमगढ़, दतिया और छतरपुर, भिंड की लाहार तहसील, भिंड में लाहार, और ग्वालियर में डबरा, शिवपुरी में करेरा और पिछोर, 2 तहसीलें। दोस्तों बुंदेलखंड के पठार की अगर बात करें तो सिर्फ इतना ही है, लेकिन अगर बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो उसमें 3 जिले और जुड़ेंगे, तो सागर, दमोह और पन्ना। तो ये बुंदेलखंड के जिले हो गए। और उत्तर प्रदेश के जिले तो ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं नदियां। तो नदियां यहाँ से मुख्य रूप से 5 नदियां निकलती हैं, जिनमें मेन है बेतवा, दहसान, केन, सिंध और पहुंच। अपन इनको देख लेते हैं कहां से गुजरती हैं। तो बेतवा नदी जो है, बेतवा नदी कहां से गुजरती है? रायसेन जिले के कुमरा गांव से। तो ये बेतवा विदिशा से होते हुए और इधर अशोकनगर, ललितपुर से होते हुए इधर टीकमगढ़ की सीमा बनाती हुई, और ये जाती है डायरेक्ट यमुना में मिलती है। कुमरा गांव रायसेन से निकलती है, उत्तर प्रदेश में हमीरपुर में
यमुना से मिलती है, ठीक है। दूसरी नदी है धसान। धसान नदी भी बेगमगंज तहसील से निकलती है, रायसेन की बेगमगंज तहसील से, सागर जिले से होते हुए फिर ये इधर छतरपुर और ये ललितपुर, इसकी दक्षिणी सीमा बनाते हुए टीकमगढ़ और छतरपुर के बीच भी सीमा बनाती है। फिर ये छतरपुर से होके और ये जाती है जालौन में मिल जाती है बेतवा नदी से, ठीक है। तो ये थी धसान और ये बेतवा। इसके बाद अपन देखते हैं केन नदी। केन नदी कटनी जिले से निकलती है, कटनी जिले से रीठी तहसील, कटनी जिले की रीठी तहसील से, और रीठी तहसील के अहिरगांव नाम का गांव है, वहां से निकलती है। फिर ये पन्ना से होकर के फिर छतरपुर, और छतरपुर से होकर के और फिर जाती है उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। ये फतेहपुर और बांदा जिले के पास मिलती है, ठीक है। इसके बाद सिंध नदी। सिंध नदी विदिशा जिले से निकलती है, सिरोंज तहसील से। ये अशोकनगर और गुना की सीमा बनाते हुए शिवपुरी से होते हुए शिवपुरी, दतिया और ग्वालियर के बाद भिंड, और भिंड से फिर जाती है और यमुना में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है पहुज। तो पहुज नदी निकलती है झांसी टीकमगढ़ की सीमा से, और ये दतिया जाती है, दतिया से फिर भिंड की सीमा बनाते हुए और उत्तर प्रदेश में इटावा नगर में भिंड नदी में मिल जाती है, सॉरी सिंध नदी में मिल जाती है। सिंध नदी की एक और कुमारी नदी है जो मुरैना से निकलती है, और यह है कुमारी नदी। तो इटावा में देखिए इधर ये है चंबल, ये कुमारी, और ये सिंध नदी, ये बेतवा नदी, और ये धसान, और ये केन। तो जो केन नदी है, सॉरी जो इटावा नगर में अपन देखते हैं चंबल, कुमारी, सिंध, बेतवा, और ये पहुज, चंबल, कुमारी, सिंध, बेतवा और पहुज, ये 5 नदियां मिलती हैं यहाँ पे, इसलिए इसको पंचनदा भी बोलते हैं इस स्थान को, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे तापमान कितना रहता है। तापमान की अगर बात करें तो यहाँ पे तापमान थोड़ा ज़्यादा रहता है, 40 से 41 डिग्री तक मैक्सिमम तापमान अगर देखें तो। मिनिमम जो रहता है वो 9 से 12 डिग्री रहता है मिनिमम। वर्षा भी यहाँ कम ही होती है, 75 सेंटीमीटर से लेकर के और 130 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसके बाद अपन देखते हैं वन। तो वन यहाँ पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और 30% एरिया पे यहाँ पे वन है, और उनमें से जैसे हर्रा हो गया, महुआ, सागौन, और मुख्य रूप से तेंदुपत्ता इसके पेड़ पाए जाते हैं सबसे ज्यादा छतरपुर जिले में। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ की कृषि। तो जाहिर सी बात है वर्षा कम होती है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तो कृषि भी एवरेज ही होगी, मतलब ज्यादा अच्छी नहीं मान सकते आर्थिक रूप से। यहाँ पे जो कृषि होती है ज्वार बाजरा, मतलब मोटे अनाज ज्यादा होते हैं, गेहूं वगैरह भी बोए जाते हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं यहाँ की मिट्टी। तो जो मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, बालुई मिट्टी और लाल मिट्टी, ये सारी मिट्टियां पाई जाती हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि बुंदेलखंड को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो जो नाम है, तो सबसे पहले इसको चेदी नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में, जो कि खजुराहो का नाम था, उसको पूरा बुंदेलखंड को ही पूरा चेदी नाम से जानते थे। दूसरा था जेजाक भुक्ति,
ये चंदेल शासक जयशक्ति के नाम से, जेजागुप्ती के नाम से जाना जाता था। उसके अलावा वीरभूम, यहाँ पे बहुत सारे वीर पुरुष पैदा हुए, जैसे कि छत्रसाल हो गए, हरदौल हो गए। और इसके बाद इसको युद्ध देश भी कहते हैं। युद्ध देश के अलावा दसान, ये जो दसान नदी है इसका नाम दसान है, प्राचीन काल में दसान था। दसान मतलब कि जो यहाँ पे 10 नदियां इस पे मिलती थी, तो इसको दसान नदी बोलते हैं, ठीक है। दसान भी बोलते हैं इस क्षेत्र को। इसके अलावा पुलिंग देश भी बोलते हैं, पुलिंग देश। और यहाँ पे जो टीकमगढ़ में, ये ओरछा में जो झार सिंह नाम के राजा हुए, तो इसको जिझौती, उन्होंने इनके राज को जिझौतिया बोलते थे। और तो इनके शासन, इनका जो साम्राज्य था उसे जिझौती साम्राज्य भी बोलते थे, ठीक है। तो जिझौती भी एक टाइम पे बोला जाता था इसको। अब उद्योग धंधे देख लेते हैं, यहाँ पे कौन कौन से उद्योग थे। तो उद्योग यहाँ पे कुछ खास नहीं है, फिर भी जरी उद्योग है। दूसरा चीनी मिट्टी के, छतरपुर में चीनी मिट्टी के बर्तन, पन्ना, छतरपुर, दमोह में बनाए जाते हैं चीनी मिट्टी। इसके अलावा कुछ साड़ियों का भी कुटीर उद्योग है, बस कुछ खास नहीं है यहाँ पे उद्योगों में। अब देख लेते हैं यहाँ पे दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। दर्शनीय स्थल, तो दर्शनीय स्थलों की बात करें तो सबसे पहले कालिंजर का किला, कालिंजर का किला। दूसरा है दमोह, महोबा, महोबा का किला, ये बांदा जिले में, और ये भी महोबा में, ठीक है, दोनों यूपी में आएंगे। इसके अलावा खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के मंदिर, खजुराहो मंदिर, और ओरछा। इनमें से जो तीनों चीजें हैं इनको चंदेल शासकों ने बनवाया था, चंदेल शासकों ने बनवाया था। ओरछा को बुंदेल शासकों ने बनवाया था। ओरछा की स्थापना भी बुंदेला राजा रुद्र प्रताप सिंह ने की थी। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में महोबा जिले में चरखारी नाम की जगह है, चरखारी या चरखरी भी बोलते हैं। इस चरखरी को बुंदेलखंड का कश्मीर कहा जाता है। तो इस तरह से बुंदेलखंड के पठार का डिस्क्रिप्शन पूरा हुआ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और इसके बाद भी मैं और डिटेल्ड वीडियो आपको भेजता रहूँगा। थैंक यू।